Hello everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge Boosters with me. So here I am Rashika with a new video जो कि बेस्ड है एम्स एमएससी नर्सिंग पे। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल एम्स एमएससी नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। जितने भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको सॉल्व करेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्राइटेरिया जो रहने वाला है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन है जो एमएससी नर्सिंग के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। सो फर्स्टली सबसे पहले आपके पास होना चाहिए डिग्री जो कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग का होना चाहिए जो कि 4 ईयर कोर्स होता है किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जो इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से रिकग्नाइज हो, और 60% मार्क्स आपके जर्नल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के आपकी डिग्री में होने ज़रूरी हैं, एंड 55% आपके एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मैंडेटरी किए गए हैं। सेकेंडली आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ नर्स, आरएन, आरएम विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। सो ये क्राइटेरिया में अगर आप फिट करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट एक डाउट होता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का है मेनली, वो ये है कि क्या फाइनल स्टूडेंट्स, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। देखो वैसे कर तो सकते हैं, फाइनल स्टूडेंट्स जो हैं एमएससी नर्सिंग में अप्लाई तो कर सकते हैं, बट एक क्राइटेरिया है कि एम्स ने बोला तो है कि अगर आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, मतलब वो स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। बट जिनके एग्ज़ाम ही नहीं हुए फाइनल ईयर स्टूडेंट के, वो यहाँ पर अप्लाई ना करें क्योंकि आगे जाके आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। वैसे इन्होंने प्रूफ ऑफ पासिंग का जो मांगा है आपसे, वो बिफोर 31 जुलाई, मतलब 31 जुलाई से पहले आपके पास रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप पास हो चुके हैं, तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप ना अप्लाई करें। ये यहाँ पर साफ साफ एम्स ने आपको बताया हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो एग्ज़ाम्स है वही नहीं होते और वो बोलते हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं, तो भाई नहीं कर रहा है आपको अप्लाई क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए हैं। तो ये आप क्लियर करके रखिए, जो एक बहुत बड़ा डाउट है। सेकेंड क्राइटेरिया पे हम बात करेंगे जो होने वाला है फ़ीस, कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कितना फ़ीस आपको देना पड़ेगा। सेम है, जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा, जबकि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए आप सिर्फ 1600 रुपीज़ पे करोगे एम्स को, एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस भी यहाँ पर नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। भाई एम्स है, फीस थोड़ा सा हाई रहता ही है, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो इतने पैसे तो पहले से ही संभाल लें। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया पे। तो एम्स एमएससी नर्सिंग ने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रिलीज़ कर दी हैं एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की। तो जो आपका एमएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 22 जून को। तो बी रेडी जो इस एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं। रिज़ल्ट आ जाएगा विद इन 1 वीक, 1 जुलाई को। जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपकी डेट्स जो हैं वो लेटर डिक्लेयर्ड होंगी, अभी वो डिक्लेयर नहीं की गई हैं, बट क्योंकि एम्स है तो फास्टली सारे काम हो जाएंगे। सो बी रेडी अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर आप एमएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो डेट है 22 जून। कुछ और भी ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ। वो है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन। देखो अभी नया सर्कुलर नहीं आया है, मैं पुराने सर्कुलर से ही ये वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देखो बेसिक रजिस्ट्रेशन जो होता है ना वो बहुत मैंडेटरी है। अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन आप करना भूल गए तो फाइनल जो फॉर्म निकलेगा वो आप नहीं भर पाओगे, और बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा फैब में। तो जो बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे फैब में, आपको बहुत अटेंटिव रहना है, क्योंकि अगर ये निकल गया ना तो फिर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। सो बी अटेंटिव इन द फैब, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए निकलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसे मिस कर देते हैं। सो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पूरा ईयर का है आपका, तो इसलिए प्लीज़ बी अटेंटिव। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो ही रही हैं शो, तो आप इन पर अटेंटिव हो जाना, क्योंकि यही 2004 की भी रहेंगी, ऑलमोस्ट +- 2 हो जाएगा। ठीक है।
तो ये देख लो, और कुछ डेट्स आ गए हैं, जैसे फाइनल स्टेटस आपको कब देखने को मिलेगा, लास्ट डे ऑफ सबमिशंस कब है, और जो 2023 में जो एग्ज़ाम का डेट रहा था वो 24 जून था और इस बार 22 जून है। तो बस यही थोड़ा सा है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो रहने वाला है सीट्स। देखो सीट्स, हर एक एम्स के बारे में मैंने यहाँ नहीं बात की है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैं सिर्फ यहाँ पर एम्स न्यू दिल्ली की सीट्स को दिखा रही हूँ, जहाँ पर आपको कार्डियो, ऑनको, न्यूरो साइंस, नेफ्रो, क्रिटिकल केयर, पीडिया एंड साइकेट्री की सीट्स मिलेगी, जो कि सब में चार 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 सीटें हैं। टोटल 28 सीट्स में हैं एम्स न्यू दिल्ली में एमएससी नर्सिंग की। ठीक है, बाकी एम्स में अलग अलग नंबर्स ऑफ सीट्स हैं, उसका एक अलग से वीडियो आ जाएगा जैसे ही नया सर्कुलर आता है, नहीं तो कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आ जाए। देखो, जिनको ऑप्शन गायनी करना है वो नहीं है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन गायनी नहीं है, तो आपको अगर एम से ही करना है तो आपको किसी और जगह के एम से वो करना पड़ेगा। तो अपनी स्पेशलिटी पहले से ही देख ले कि कौन से एम्स में आपका जो स्पेशलिटी है वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म है। वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी जो एमएससी नर्सिंग का जो आपका एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, उसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं और 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। बहुत छोटा सा एग्ज़ाम है, आपको बहुत कम समय में ख़त्म हो जाता है और बहुत कम क्वेश्चन से ही आपको डील करना पड़ता है, बट ईच आपको एक क्वेश्चन के लिए पूरा 1 मिनट यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो। नेक्स्ट और कुछ चीज़ें भी हैं यहाँ पर, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ दिल्ली में ही होता है, तो जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी दिल्ली आना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट होता है और कोई भी सिलेबस इंस्टीट्यूट यहाँ पर प्रिस्क्राइब आपको नहीं करेगा, ये भी उन्होंने साफ साफ सर्कुलर में मेंशन किया है। देखो, मेनली जो सिलेबस है वो आपका बैचलर्स वाला ही रहता है, तो वो हम अलग से बता देंगे। मिनिमम कट ऑफ 50 परसेंटाइल रहती है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, तो बी थोड़ा सा संभल कर ही आपको एग्ज़ाम देना होता है, नहीं तो आप नेगेटिवली जा सकते हो। देखो, यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जैसे मान लो आपके जो पार रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 2024 के, वो कुछ ऐसा लॉगिन आपका जो फेज़ है वो होगा। ठीक है, जो स्टार्ट हो जाते हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है कि फॉर पीजी कोर्सेस आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो यही आपको ध्यान रखना है, जो कि फैब में ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसका आपको खास कर ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ऐसा एक व्यू भी आपको शो कर दिया है। बाकी एक पूरा एक चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आपकी कुछ इमेजेस मांगी जाती है, देन आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तभी आप फाइनल रजिस्ट्रेशंस कर सकेंगे एम्स के फाइनल एप्लीकेशन में, जहाँ पर आपको कोड जनरेट होगा, सिटी चॉइस होगा एंड आपकी फ़ीस पेमेंट होगी, देन ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो जो लोगों का बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसे मिस मत कर देना। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसे मिस कर देते हैं, तो बी अटेंटिव। सो ये थी वीडियो, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है कि नहीं, बात नहीं हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, वहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। अगर मुझे लगेगा कि एक स्पेसिफिकली अलग से वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी आपके पास आ जाएगी। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।